क़ुर्ब क़यामत की 24वीं अलामत, अरब में माल और दौलत की फरावानी होगी। अरब में माल और दौलत की फरावानी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता तऊद अर्ज़ुल अरबी मुरूजन व अनहारन। क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि जो अरब की ज़मीन है वहाँ बागात बनेंगे, नहरें जारी की जाएंगी। हत्ता यसीर राकिब बैन अल-इराक़ व मक्का, एक सफ़र करने वाला इराक़ और मक्का के दरमियान सफ़र करेगा। ला यख़ाफ़ु इल्ला ज़लालत तरीक़, उसे कोई डर नहीं होगा सिवाय रास्ते से भटकने के, गुम होने के। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अलामत बयान की। अरब की जो ज़मीन है ये बंजर ज़मीन है। ख़ास तौर पे जो सऊदी अरब के दाएं बाएं इलाक़ा जात हैं ये सारे बंजर हैं। चटियल मैदान है, चटियल पहाड़ हैं, वहाँ ना नहरें हैं, ना खूबसूरती है, ना वहाँ बागात हैं। इसमें हिकमत ये थी कि ताकि जो भी आदमी मक्का आए वो सिर्फ़ बैतुल्ला की मोहब्बत में आए। कोई इस वजह से मक्का न जाए कि वहाँ नहरें जारी हैं, कोई इस वजह से न जाए कि वो खूबसूरत है। जैसे बाज़ लोग मरी और सवाद जाते हैं, अल्लाह ने उस जगह को इसलिए चटियल और बयाबान रखा था, जो आए वो सिर्फ़ मेरी मोहब्बत में आए। लेकिन आपने क़यामत की एक निशानी बयान की थी कि यही जो अरब की ज़मीन होगी, इस ज़मीन में नहरें जारी होंगी, बागात बनना शुरू हो जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि वहाँ पर नहरें भी जारी हो रही हैं, ज़मींदोज़ नहरों का निज़ाम जारी हुआ। इसी तरह मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बागात बनना शुरू हुए, मुख्तलिफ़ पार्क बनना शुरू हो रहे हैं। माज़अल्लाह ऐसी जगह बनाई जा रही हैं, ऐसे पार्क जहाँ कोई फहाशी उरियानी के लिए आना चाहे तो आ सकता है, नींद बरहना होकर गुस्ल करना चाहे तो कर सकता है। ऐसी जगह बनाई जा रही हैं कि वहाँ पर मर्द औरत बरहना होकर गुस्ल करेंगे, नहाएंगे। ऐसी तफरीगाएँ कायम हो रही हैं। यानी वो तमाम अयाशी का सामान बढ़ता जा रहा है जो आप एक अलामत बयान करके गए थे कि यहाँ के लोग यानी गोया दीन से दूरी होगी, फहाशी बेहयाई की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ सब्ज़े की तरफ बढ़ना शुरू होगी, दीन के एतबार से कमज़ोरी आएगी। आज हम देख रहे हैं कि वो निशानी भी पाई